चलो अब कर ले। चलो बच्चों, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करें अपना प्रोग्राम। डाइनाइट्रोजन बनाने के मेथड्स और महत्वपूर्ण गुण। दो ही चीजें पढ़नी होती है किसी स्पीसीज में, बनती कैसे है और वो उसके गुण क्या हैं। तो बनाने के कुछ मेथड्स यहाँ पे हैं। वायु से बना सकते हैं। प्रयोगशाला में आपको नाइट्रोजन के सोर्स क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, इनकी रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, N2 बन जाती है आराम से प्यार से। इसके बाद आ रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन खाता है इसका, उसमें विघटन से नाइट्रोजन बन जाएगी। इसके बाद एजाइड, इस एजाइड में वेरी प्योर नाइट्रोजन हमें मिलती है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ प्रोसेस जो हमारा है वो है अमोनिया के ऑक्सीकरण से। लेकिन जो ऑक्सीकारक यूज करते हैं वो कोई भी यूज कर लेंगे या एक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको N2 ही बनाना है, इसको N+5 नहीं बनाना। निश्चित लेना पड़ेगा, वरना चाहे जो ले लेंगे तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। तुम जानते हो नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक प्रोडक्ट बनाता है। यस तो एक निश्चित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन द्वारा, तो बेटा इसमें जो ऑक्सीकारक हम यूज कर सकते हैं वो दो यूज कर सकते हैं। एक हो गया हाइपोक्लोराइड CaOCl होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से भी कर सकते हैं या फिर क्लोरीन से भी कर सकते हैं। दो हो गए ना हमारे पास, दोनों को अलग अलग लेते हैं। देखो NH3 प्लस CaOCl होल ट्वाइस, तो ये बन गया हमारा। नाइट्रोजन तो बनानी ही है अपने को। नाइट्रोजन बनने के बाद ऑक्सीजन कौन खा रहा है इसके इलेक्ट्रॉन, बेटा -3 से इलेक्ट्रॉन खाने वाला कौन है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन +1 में था। तो क्लोरीन -1 में चला जाएगा तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और बच गया कौन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर। इस तरह से हम आराम से रिएक्शंस को पहचान लेते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो बेटा, दूसरा कौन था, अमोनिया के साथ किसको ले लें, क्लोरीन को ले लें। ये भी शानदार रिएक्शन है। देखो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये लो इलेक्ट्रॉन खाते, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन को छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा बताओ। जब ये इसका इलेक्ट्रॉन खा गया, ये 0 पे आएगा तो ये तो छोड़ देगा ना, नाइट्रोजन तो फ्री हो जाएगा। तो एक तो N2 बन गई, और दूसरा ही हाइड्रोजन किसके पास जाएगा बताओ तुम, माइनस होने के बाद प्लस माइनस HCl, हाँ या ना। यस भाई ये लेते माइनस बन गया, तो HCl, वही HCl है वही अमोनिया है। ऐसा तो है नहीं सारे अमोनिया एकदम से खत्म हो जाएगा, जानते हो ना तुम ये। भाई बेटा आपने 10 मोल लिया था, मान लो 1 मोल की रिएक्शन होते ही ये बन जाएगा 1 मोल, फिर 9 मोल तो पीछे रहेगा नहीं रहेगा। सर यस सर। या कंटेनर में भी ऐसे एरो चलता है, और ये ऐसे होता है कि बीच में एरो होता है, इधर उधर बनते हैं, एक ही जगह होता है सर। नो सर हाँ, तो फिर बेटा इसमें क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। HCl की अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन सोचते हो तुम, NH4Cl, लवण है। अरे अम्ल सार रिएक्शन करके लवण देते हैं भाई। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट, कुछ उम्मीद बनी प्रोडक्ट्स की। एक तो बन गया बेटा N2, ठीक है। उसके बाद एक HCl बन रहा था, लेकिन HCl का मैथ तो रहा ही नहीं, बनते ही अमोनिया खा जाएगा, तो बनेगा NH4Cl। गुड। ये तब है जब लिमिटिंग लोगे, अगर ज्यादा ले लोगे तो घपला हो जाएगा, और ज्यादा ज्यादा लेते तो और रिएक्शन हो जाएगी, N2 को 0 से ऊपर पहुंचा देगा ये है लिमिटिंग। अगर एक्सेस में ले लिए तो कुछ और ही हो जाएगा वहां पे। कुछ और क्या हो सकता है देखते हैं बेटा, विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा अगर आधिक्य में ले लिया तो नाइट्रोजन को और ऊपर ले जाएगा तो बन जाएगा बेटा NCl3। कौन सा Cl3 बोलिए, NCl3। और उस केस में ज्यादा है ये तो अमोनिया बचने की संभावना कम हो जाएगी, तो दूसरा बन जाएगा HCl। ये विस्फोटक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है ये, विस्फोटक। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है बेटा ये, बम वगैरह बनाने का काम आता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ये। चलिए अब बात ये हो गया बेटा प्रिपरेशन के 5 मेथड, सिंपली वेरी क्लियर सबको।
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पांचों मेथड अंगुलियों पे होने चाहिए। इसके बाद आ जाओ महत्वपूर्ण गुण, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। महत्वपूर्ण गुण, तो पहला तो ये हो गया भाई, डाइनाइट्रोजन जो है वो रंग कैसा होता है बेटा इसका? अरे रंग होता तो ये वायु तुम्हें आंखों के सामने रंग दिख रहा है क्या? नो सर। रंगहीन। तो रंगहीन होती है। टेस्ट कैसा होता है? चख के देख लो, होता ही नहीं है। स्वादहीन, रंगहीन, स्वादहीन। गंध होती है क्या इसकी? नो सर। No. गंधहीन। जहरीली है या अजहरीली है? बिना जहरीली, क्योंकि वातावरण में तो होती क्या है। बोलेंगे बिना जहरीली को? अजहरीली। नो सर। No. तो No, Visali. विषैली, अविषैली। अविषैली, अविषैली, नो विषैली, Avicelli. अविषैली। आ गया शब्द तो बेटा। ये भी टेस्ट तो नहीं था, लेकिन लिख दे। अविषैली गैस होती है। तो बेटा ये गुण हो गए इसके कि रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता, गंध नहीं होता है और जहरीलापन भी नहीं होता है। दूसरी बात आ गई, इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। कितने स्टेबल आइसोटोप होते हैं? दो। दो। कौन कौन से? 14 एंड 15। समझता नहीं। 14 and 15। और जल में ये बहुत ही कम घुलती है। नॉन पोलर है ना? यस सर, नॉन पोलर है। जल में बहुत कम घुलती है। ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण हो गए बेटा ये। अब हम आ जाते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बताओ, ये ज्यादा क्रियाशील होती है कम क्रियाशील? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड टूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बंद। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी हाई होती है लो होती है? हाई। High. हाई होती है। आता है नॉर्मल टेम्परेचर पे Reaction नहीं करते। हाँ अक्रिय होती है। इसको सक्रिय बनाने के लिए ताप देना पड़ेगा ताकि बंध टूटे या जुड़े? टूटे। टूटे। हाँ चलो इसकी दो तीन खास रिएक्शन लिख लेते हैं और इसको कंप्लीट बाइंड अप करते हैं। चलो ये रही बेटा, हाई टेम्परेचर पे होनी है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन सारी? हाई टेम्परेचर पे। High. हाई। हाई टेम्परेचर पे कुछ रिएक्शंस इसकी नोट कर लें। लिथियम के साथ बताओ क्या उम्मीद लगा के रखते हो? Li3n। हाइड्रोजन के साथ, O2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। O2 के साथ तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। और कैल्शियम कार्बाइड के साथ CaC2 के साथ। बस बताओ लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा एक्सेप्टर? डोनर। पढ़ चुके बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर। तो Li+ होगा और तो Li3 Li3n। Li3n। Mg3n2 NH3 NH3 NO NO2। सॉरी सर। और CaCN2 साइनेमाइड प्लस C। नाइट्रोलियम होता है, ये फर्टिलाइजर होता है बेटा। उर्वरक, उर्वरक होता है। बस ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई यार। शीतलक के रूप में भी इसका यूज होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में, फूड आइटम्स वगैरह को संरक्षित करने में भी इसका यूज होता है। ये है Yes, बेटा sir. नाइट्रोजन की कहानी। किसकी कहानी है ये?
नाइट्रोजन की। ऐसे नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजन का काम कंप्लीट। अब कुछ नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ने हैं। अरे एक बार ऊपर कर दो। सर सर थोड़ा ये सा लो पीछे। टेम्परेचर पे सॉलिड में मिलता है ना? सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक बताओ कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। हाइड्राइड्स में अमोनिया है ना। अमोनिया के बाद ऑक्सो एसिड, बताओ क्या नाम है इसका। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये तीन मेनली पढ़ने हैं। आवाज आ रही है सबको। यस सर। अमोनिया हाइड्राइड हो गया, ये ऑक्सो एसिड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर। इन तीनों का क्या पढ़ेंगे फिर से। बनाने की विधि, प्रॉपर्टी, बनाने की विधि, प्रॉपर्टी, बनाने की विधि, प्रॉपर्टी। दैट्स इट। ये तब जाके नाइट्रोजन और उससे संबंधित यौगिकों का काम होगा, फिर फॉस्फोरस और उससे संबंधित यौगिक, फिर वही सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये है इस पूरे चैप्टर की कहानी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। वेरी क्लियर। यस सर। यस सर। अब इन तीनों को करते हैं पहले तो देखो, इन तीनों का काम करते हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालने वाले हैं बताओ। NH3 की NH3 की बनाने क्रिया। की विधि दिया। हाँ अमोनिया, और थोड़ा फिर सा उसके बाद उसके सर एक बार पेज को यहीं पे ऊपर। सर इससे ऊपर वाली रिएक्शन दिखाओ ना। ओके सर। इनको पानी में डालते हैं तो रिएक्शन तो उस ब्लॉक केमिस्ट्री में भी कर रखी थी ना अपनों ने। वाटर में डालते हैं तो क्या होता है बेटा, हाँ सर। HOH। बताओ ये OH, H किसके साथ जाना चाहिए, प्लस के या माइनस के, माइनस के। और ये किसके साथ जाना चाहिए, प्लस के। तो प्रोडक्ट विल बी, अमोनिया गैस बनाने की विधि हो गई कि नहीं हो गई है। किसी का गुण किसी को बनाने की विधि हो सकती है नहीं हो सकती देखो। यस यस सर। सर। ये सारा इस ब्लॉक है। हाँ और सर आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना Li3NN के अंदर तो। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हाई की, क्यों पड़ेगी। N2 थोड़ी है ये तो खुद ही होना यस चाहता है। सर। पानी डालो सीधा, दैट्स इट, काम हो जाएगा। इसके प्रोडक्ट्स को आगे करवाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो रिएक्टिव है सारे। बढ़िया, ठीक बात। चलो अमोनिया, पिरामिडल होती है। यस सर। बनाने की विधि,
भाई अमोनिया कहाँ से बनता होगा? यूरिया वगैरह जानते हो? क्या सर? NH2CO NH2 यूरिया। yes sir, हाँ यस सर जान तो यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है? है सर। तो नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका मिट्टी में अपघटन होता है, उससे अमोनिया बनती है नहीं बनती? पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती है ना अमोनिया, यस सर, मिलती है। मिलती है। तो चलो फिर इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर क्लास पूरी करेंगे अपन उसमें, है ना? ये तो तुम्हारे आईडी वाईडी के चक्कर में अपन लेट हो गए थे थोड़ा। ये वाली करेंगे पूरी अभी, ठीक? 15 मिनट का अपन ब्रेक ले लेते हैं चाय पानी का। yes sir, next class पे लोगे ना? हाँ, मतलब सर कितने Yes, बजे, मतलब 4:30 बजे से? 15 मिनट, 4:30 आ जाओ। 4:30 इसी से सेम लिंक पे 4:30 से 4:30 से 1 घंटा की कर लेंगे और क्या, 5:30। ओके yes sir. ठीक है चलो।